तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शिवम और मैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब कि अब हम लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आज से मैंने चैलेंज लिया हूँ कि रोज मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। साथ साथ में मेरा भी हो जाएगा, आप लोग का भी हो जाएगा। तो आज करेंगे बायो का मतलब कोशिका चैप्टर का, जो कि हम लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग के एग्जाम को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कोशिका चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि इसमें से 35 क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का रहता है। और सबसे बड़ा बात कि आप लोग जरूर बताना कि मेरा कितना में कितना सही हुआ, क्योंकि झूठ मत बोलना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम लोग के एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस जीव विज्ञानी ने कोशिका सेल नाम दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, बी लुवेन हॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। तो इसमें होगा रॉबर्ट हुक। और सेकंड क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोसोम, डी है सेंट्रियोल। तो इसमें से होगा डी ऑप्शन, सेंट्रियोल। इनमें से कौन सा पदार्थ मतलब कि कोशिका में 80% से अधिक पाया जाए? देखो गाइज, हम यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। जल्दी जल्दी फटाफट में आप लोग का मतलब कि करवा देंगे क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग को मतलब कि रिकॉल हो जाए, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। तो इसमें से ऑप्शन होगा मतलब क्या होगा, प्रोटीन होगा 80%। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है डी हैदराबाद। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं गाइस, तो मतलब हमको एकदम कंठस्थ याद हो चुका है। इनमें से कौन कोशिका के संदर्भ में नहीं है? कोशिका के ऑप्शन है कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। समस्त देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, 5 का डी होगा। ठीक है, सही नहीं है ये, बाकी सब तो सही है। फिर है 6 क्वेश्चन है कोशिका अन्वेषण का श्रेय इसमें से किसको जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज। ए होगा रॉबर्ट हुक, बी है लुवेन हॉक, डी सी है डार्विन, डी है लेमार्क। तो ये क्वेश्चन हर किसी को पता होगा। जहाँ भी कोशिका के मतलब के बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसका ऑप्शन होगा ए रॉबर्ट हुक। इनमें से किसने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में होता है? ए है डुजार्डिन, बी है विर्चो, सी है सुल्ज, डी है स्ट्रॉसबर्गर। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी विर्चो। जो भी विजय सर से कोशिका चैप्टर पढ़े होंगे उनके लिए तो ये हार्ड नहीं है। किसने स्पष्ट व सुनिश्चित किया कि कोशिका जीवों की आधारभूत एवं कार्यात्मक इकाई है? ए है रॉबर्ट हुक, बी है डुजार्डिन, सी है बिरचो, डी है सुल्ज। इसका ऑप्शन होगा ए रॉबर्ट हुक। सिंपल। 19वीं सदी 19वीं सदी का चौथाई काल इनमें से किस नाम से जाना जाता है? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल, जीव विज्ञान का क्लासिकल काल, विज्ञान का क्लासिकल काल, और डी है ए और बी दोनों। इसमें से आंसर होगा ए होगा कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल, क्योंकि इनमें से इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कोशिका के बारे में मतलब अध्ययन हुआ था। तो मतलब समझ लो ना, कोशिका का चैप्टर है, तो मतलब ऑप्शन भी यही होगा यार, सिंपल। समस्त सजीवों में इनमें से किसमें समानता होती है? रचना में, आणविक संगठन में, जैव क्रियाओं में, ये सभी। इसका ऑप्शन होगा जैव क्रियाओं में, जैव क्रियाओं में। 11 स्वयं में पूर्ण व स्वायत्त प्रत्येक कोशिका इनमें से कौन सी क्रिया स्वतः कर सकती है? पोषण, श्वसन, वृद्धि व जनन, स्वनियमन, इन सभी में।
इसका ऑप्शन होगा इन सभी में, है ना, इन सभी में। हाँ, कोशिका ऊर्जा प्रवाह हेतु ऊर्जा कहाँ से लेती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, भोजन भोजन से, रसायनों की सहायता से। ए और बी, ये इसका ए और बी दोनों होगा, सी होगा ऑप्शन। फिर है इनमें से कौन बृहदाणु नहीं है? इसका ऑप्शन है ए न्यूक्लियोटाइड, बी पॉलीसेकेराइड, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका ऑप्शन होगा ए न्यूक्लियोटाइड। फिर है कोशिका से संबंधित किस शब्द युग्म की आयु ठीक नहीं है? अस्थि, देखो इसमें से किसका मतलब सही नहीं है, ये ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका है ए अस्थि कोशिका का 15 से 20 वर्ष, श्वेत रक्त कोशिका 20 से 25 वर्ष, त्वचा कोशिकीय 3 सप्ताह, फिर है तंत्रिका कोशिकीय आजीवन। इसका ऑप्शन होगा बी श्वेत रक्त कोशिकाएं 20 से 25 वर्ष, सिंपल। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ये तो भाई साहब समझिए कि 90% स्टूडेंट को पता ही होगा। इसका ऑप्शन होगा, डायरेक्ट हम बताते हैं आप लोग को, क्या होगा? लाइसोसोम। इसका ऑप्शन लाइसोसोम होगा भाई, ये सबको पता होगा। फिर है देखो 16 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। किसने किया था? पारिया, या फिर स्लाइडेन, या फिर रॉबर्ट हुक, या फिर टी स्वॉन। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है केवल दो, 1 एवं 2 मतलब दोनों, 2 एवं 3, 2 एवं 4। इसमें से किसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा ये 2 एवं 4, स्लाइडेन एंड टी स्वान। फिर है किसकी उत्पत्ति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? भाई साहब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है 17 का। डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही सिंपल भाई। देखो जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा ही नहीं है। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पादप रस उत्पन्न करना, स्रावी। इसका आंसर होगा डी, स्रावी। इनमें से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। इसका ऑप्शन होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका ऑप्शन होगा लाइसोसोम एवं सेंट्रियोल, बी है प्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, एवं सी है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। फिर है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, डायरेक्ट एजिंग। भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग को लग सकता है, बट हम इसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे को याद हो गया है। जो क्वेश्चन अलग लगता है वो मतलब अगर हम बार बार जब उस चीज़ को रिवीजन करते हैं ना तो मतलब फिर दोबारा याद हो जाता है, गलती नहीं होता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? बता सकते हो आप लोग? सिंपल, बिना क्वेश्चन ऑप्शन बोले हुए आप लोग बता सकते हो। इसका ऑप्शन होगा ये होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि ये जंतु कोशिका का अंग नहीं है। ये मतलब समझ रहे हो ना, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। डीएनए के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा ग्रिक ने, फिशर तथा हाल्डानी ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, हुगो डी व्रीज ने। हमको पता है ये दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट इसका ऑप्शन होगा वॉटसन तथा ग्रिक ने। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, तो थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। आई होप कि मतलब आप लोग को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। कोशिका का जीवित अंग द्रव कहलाता है या किससे बना होता है?
केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से। डी है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव व अन्य कोशिकांग। ऑप्शन होगा कोशिका द्रव। सिर्फ कोशिका द्रव से बना होता है। कोशिका का जीवित अंग द्रव कहलाता है कोशिका द्रव। अरे हाँ, सॉरी, ये बना होता है पूरा टोटल से, मतलब कोशिका का जीवित अंग द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है? केवल कोशिका द्रव। फिर 25 है, इन कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पराग्य है? कोशिका झिल्ली, गोल्जिकाय, कोशिका भित्ति, केंद्रक। इसका ऑप्शन होगा ए कोशिका झिल्ली। फिर है न्यूक्लियस केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जिकाय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंत्र प्रद्रव्यी जालिका में। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बट इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? मेघनाथ साहा, स्टीफन हॉकिंग, वॉटसन व ग्रीक, फ्लेमिंग। इसका ऑप्शन होगा सी वॉटसन व ग्रीक। फिर है समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर्द्रव्यी जालिका एवं केंद्रक इनमें से किसके दौरान लुप्त होता है? इसका ऑप्शन होगा बी प्रोफेज के बाद। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब आप लोग हो सकता है कि नहीं देखे होंगे, तो अगर जो मतलब सर से पढ़े होंगे विजय सर से अच्छे तरीके से, उनको मतलब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चन मतलब इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब थोड़ा सा अलग लग सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर है संतति कोशिकाएं मानव व अन्य जीवों में इनमें से क्या करती है? शारीरिक वृद्धि व पुनः रूपांतरण, नवीन अंग वृद्धि, लैंगिक अलैंगिक जनन, ये सभी। इसका ऑप्शन होगा ये सभी, ठीक है। असूत्री या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन इनमें से किनमें दृष्ट होता है? इसका ऑप्शन होगा डी होगा 31 का, इन सभी में, क्योंकि आधीय जीवों व कवकों में, जीवाणुओं में, प्रोटोजेम्स में, इन सभी में होगा। फिर है 32, वाल्थर फ्लेमिंग ने इनमें से किस कोशिका विभाजन पर कार्य किया था? समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए समसूत्री। फिर है कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में क्रोमैटिक्स इनमें से क्या होता है? आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, सामंजस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विकर्षण होता है। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में विकर्षण होता है, ठीक है। फिर है 34 क्वेश्चन, मियोसिस प्रक्रिया का नामकरण इनमें से किनके द्वारा किया गया था? वाटसन एवं क्रिक द्वारा, फार्मर व मुरे द्वारा, या फिर लैमार्क एवं डेविस, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फार्मर व मुरे द्वारा। कोशिका विभाजन में हास व समसूत्र विभाजनों के मध्य की अवस्था क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन आप लोग अपना कमेंट में बताना, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, पता है मेरे को, बट हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताना, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे, मतलब कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मतलब कमेंट करके बताना कि हाँ भैया मेरे को अच्छा लगा, हाँ शिवम अच्छा लगा मेरे को। आप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी, नेक्स्ट चैप्टर का भी सॉल्यूशन करवाओ, ताकि देखो गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा लेट लग सकता है, बट हम जल्दी हिंदी मीडियम में है तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा इतना में इतना सही हुआ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कि इतना नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब लगा कि ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, या फिर सब देखा हुआ है और इजी लगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।